शहर की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। जहां पर एक ओर नगर निगम चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन रहा, तो वहीं चुनावों के संभावित परिणामों को लेकर सट्टा बाजार का माहौल यहां पर काफी गर्म हो गया है। पिछले एक हफ्ते से सब कुछ सामान्य से था, लेकिन अब अंबाला निगम चुनाव में नतीजों में बदलाव नजर आता हुआ दिख रहा है। सट्टा बाजार के हालात ये हैं कि हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने बाकी उम्मीदवारों को काफी पीछे छोड़ दिया। अंबाला के विकास का वादा कर चुनाव प्रचार कर रही शक्ति रानी शर्मा को हर रोज मजबूती मिल रही। अलग अलग पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता हर रोज हरियाणा जनचेतना पार्टी वी में शामिल हो रहे हैं। इस बीच भिवानी के सट्टा बाजार में शक्ति रानी शर्मा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आज सुबह जैसे ही सट्टा बाजार खुला तो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा दूसरों पर भारी दिखाई दी। सट्टा बाजार के मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार का भाव 90 पैसे है और कोई जीत के लिए दांव लगाता है तो कैंडिडेट के जीतने पर 90 पैसे मिलेंगे, जबकि हारने पर उसे 1 रुपया देना होगा। जिसका जितना भाव कम होता है उसकी जीत की संभावनाएं भी उतनी ही प्रबल होती हैं। ऐसे में अंबाला मेयर पद के लिए अगर भिवानी सट्टा बाजार पर गौर फरमाया जाए तो चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। यूं भी परिवार ने पूरी ताकत जनसंपर्क में झोंक रखी है और अच्छा खासा दबदबा भी इस परिवार का अंबाला में है। यही नहीं, चुनाव लड़ने का तरीका व लोगों के बीच बनी पैठ भी भिवानी सट्टा बाजार की बात को पुख्ता करती दिख रही है। जहाँ दूसरी पार्टियां व उनके उम्मीदवार आपसी कलह में उलझे हैं, वहीं दूसरी ओर हरियाणा जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार बदस्तूर तरीके से लगातार जारी है। अंबाला के युवाओं को नौकरी देने का वादा करने वाली शक्ति रानी शर्मा का सट्टा बाजार में भाव 85 पैसे ही है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों का भाव बढ़कर 1 रुपया 5 पैसे तक पहुंच चुका है। अगर सट्टा बाजार की मानी जाए तो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अपने कांग्रेस और बीजेपी प्रतिद्वंदियों से 20% जीत का मार्जिन ज्यादा लिए हुए हैं। 7 दिन तक लगातार तीनों दल हरियाणा जनचेतना पार्टी वी, कांग्रेस और बीजेपी सट्टा बाजार में बराबर की भूमिका बनाए हुए थे। तीनों के उम्मीदवारों के भाव 85 पैसे यानी जीत की बराबर सी संभावनाएं थी। लेकिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आते आते जहां उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वहीं सट्टे पर नजर रखने वालों के दांव भी बड़े हो गए। और आज सुबह जो ही सट्टा बाजार खुला तो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा दूसरों पर भारी दिखाई दी। शक्ति रानी शर्मा का सट्टा बाजार में भाव 85 पैसे ही है, जबकि कांग्रेस व बीजेपी के उम्मीदवारों का भाव बढ़कर 1 रुपया 5 पैसे तक पहुंच गया। अगर सट्टा बाजार की मानी जाए तो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अपने कांग्रेस व बीजेपी प्रत्याशियों से 20% जीत का मार्जिन ज्यादा लिए हुए हैं। भिवानी का सट्टा बाजार बहुत ज्यादा मशहूर है। ऐसे में यहाँ के हालात हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शक्ति रानी शर्मा हर रोज अंबाला के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं और अंबाला को स्वच्छ और सुंदर बनाने का वादा कर रही हैं। शक्ति रानी शर्मा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा और छोटी बहू ऐश्वर्या शर्मा भी लगातार लोगों के बीच हैं, जिसका असर भी लोगों पर खूब दिख रहा है। बात करें शक्ति रानी शर्मा की बड़ी बहू प्रीति शर्मा की, तो वो भी जी जान से अंबाला चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। विनोद शर्मा न केवल केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बल्कि हरियाणा के भी दमदार नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। उनका न केवल अंबाला बल्कि पूरे प्रदेश में अच्छा खासा दबदबा है, जिसका फायदा उनके उम्मीदवार को मिलना लगभग तय सा है। इस समय चुनाव प्रचार की पूरी कमान भी पंडित विनोद शर्मा ने खुद संभाल रखी है और पूरा परिवार पूरे जोश के साथ प्रचार में मशरूफ है। उस पर कोविड के दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ पैदा हुई जनभावना व कांग्रेस की आपसी कलह भी जनचेतना पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर रही है। कहा जा सकता है कि भिवानी के सट्टा बाजार ने शक्ति रानी शर्मा के नाम पर जीत की मुहर लगा दी है। अब अंबाला की जनता भी पूरे जोश के साथ 27 तारीख को अंबाला के मेयर के लिए वोट करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा जहां भी जा रही हैं,
माहौल उनके पक्ष में ही नजर आ रहा है। ऐसे में 30 दिसंबर को आने वाले नतीजे बड़ी बड़ी पार्टियों को चौंका सकते हैं, क्योंकि अंबाला के लोगों ने पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का कार्यकाल देखा है, जो अंबाला के विकास के लिए हर कीमत पर सबसे पहले खड़े रहते हैं। अगर सट्टा बाजार की मानी जाए तो हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अपने कांग्रेस व बीजेपी प्रत्याशियों से 20% जीत का मार्जिन ज़्यादा लिए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले 48 घंटे में जब व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान तेजी पकड़ेगा तो तीनों दलों में से किसका भाव और बढ़ता घटता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा जन चेतना पार्टी वी ने प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी की ओर से मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा हर रोज शहर के अलग अलग जगहों पर जाकर जनता से मुलाकात कर रही थी। उनसे वायदा कर रही हैं कि निगम चुनाव जीतने के बाद अंबाला की तस्वीर बदल दी जाएगी। वार्ड 20 में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने जनता को विकास का भरोसा दिलाया, वोट की अपील की। शक्ति रानी शर्मा को समर्थन भी मिलता हुआ नजर आया। वार्ड 20 की जनता ने शक्ति रानी शर्मा का स्वागत किया। इस दौरान शक्ति रानी शर्मा के साथ बड़ी संख्या में लोग नजर आए। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के काम की तारीफ कर रहे थे और पार्टी को जिताने की बात कह रहे थे। शक्ति रानी शर्मा लोगों के बीच भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा प्रमुखता से उठा रही हैं। उनका कहना है कि निगम से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, लोगों को काम को आसानी से हो जाए, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा वार्ड 4 पहुंची। यहां पर उन्होंने जनता से विकास के नाम पर वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके जीतने के बाद किसी भी छोटी बड़ी समस्या के लिए भटकना नहीं होगा, बल्कि हर एक काम का जल्द से जल्द समाधान हो, ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने तस्वीरें बदलने की बात की है, सुधारने की बात कही है। वार्ड 4 में चुनाव प्रचार के दौरान शक्ति रानी शर्मा से लोगों ने कई मांगे रखी, जिन्हें पूरा करने का उन्होंने भरोसा भी दिया। तो वहीं शक्ति रानी शर्मा को निगम चुनाव में जीत की राह आसान इस वजह से लग रही है क्योंकि अंबाला की जनता भी उनके साथ चुनाव लड़ रही है। शक्ति रानी शर्मा जहां भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंची, वहां पर उन्हें भरपूर समर्थन मिला। क्रिसमस के मौके पर शक्ति रानी शर्मा जब वार्ड 10 में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची तो उनके लिए प्रार्थना वहां पर की गई। लोगों ने माना कि अंबाला के लिए विनोद शर्मा ने बहुत से काम कराए हैं। इसके अलावा शक्ति रानी शर्मा जन सरोकार से जुड़े कामों के लिए हमेशा आगे रहती हैं। आने वाले पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं मैम शक्ति रानी के लिए, विनोद शर्मा जी के लिए, उनकी टीम के लिए, जो परमेश्वर पिछले दिन इन्होंने अच्छे कामों को किया। प्रभु, आप अपने उन लोगों को ऊंचा करते हैं जो लोग अच्छा दिल रखते हैं, जो लोग आपके कार्य करने के लिए अच्छा दिल समर्पित करते हैं। प्रभु, हम इनके लिए प्रेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन में जो प्रभु होने जा रहा है, उसमें आप इनको सफलता दें। आप इनके जीवन में एक बड़े बड़े कामों को करें। परमेश्वर इनको बहुतायत से आशीष करें, इनके जीवन में बढ़ोतरी होने पर। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के यीशु मसीह के नाम से। तो अंबाला निगम चुनाव में उतरी हरियाणा जन चेतना पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। दूसरी पार्टी को छोड़कर जहां पर लोग हरियाणा जन चेतना पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो अलग अलग वर्गों और संगठनों का समर्थन भी लगातार मिल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा के विकास के एजेंडे को लोगों को भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और इस बीच पार्टी के मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने भी लगातार चुनाव प्रचार किया। शक्ति रानी शर्मा वार्ड 4 के बलदेव नगर इलाके में पहुंची। लोगों ने उनका स्वागत किया, वोट देने का भरोसा भी दिया। आपको बताते चले कि बलदेव नगर की जनता ने कहा कि उन्हें शक्ति रानी शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पर पूरा भरोसा है, क्योंकि विनोद शर्मा का पुराना कार्यकाल आज भी उन्हें याद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अंबाला की राजनीतिक पहचान माने जाते हैं और ऐसे में वो खुद भी निगम चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे रहे। विनोद शर्मा ने भी प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी। जगह जगह पहुंचकर पब्लिक मीटिंग्स उन्होंने की, लोगों से विकास का वायदा किया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा कई वोट्स में पहुंचे। विनोद शर्मा ने लोगों से कहा कि निगम चुनाव जीतने के बाद अंबाला की तस्वीर बदल दी जाएगी। जो समस्याएं हैं उसे जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। जो निगम से भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा।
विनोद शर्मा लगातार लोगों के बीच ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि निगम में अंबाला को 2000 युवाओं की नौकरी दी जाएगी। अंबाला में विकास की जो रफ्तार रुक गई थी उसे फिर से बढ़ाया जाएगा। अंबाला को हरियाणा का नंबर 1 शहर बनाया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वार्ड 2, वार्ड 5, वार्ड 7 में चुनाव प्रचार किया। शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जहां पर विनोद शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री लोगों के बीच में पहुंचे। चुनाव की तारीख बहुत नजदीक आ गई है। शक्ति रानी शर्मा के छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा एक दिन में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार की कोशिशों में जुटे हुए नजर आए। कार्तिकेय शर्मा वार्ड 8 भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेयर पद के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि शक्ति रानी शर्मा के चुनाव जीतने के बाद अंबाला की तस्वीर बदलेगी, निगम से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अगर अंबाला को विकास कोई कर सकता है तो वो विनोद शर्मा और शक्ति रानी शर्मा ही हैं, क्योंकि पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने ही अंबाला का विकास किया है। कार्तिकेय शर्मा ने इस दौरान डोर टू डोर कैंपेन भी किया। तो शक्ति रानी शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। प्रचार खत्म होने से पहले वो रिहायशी इलाकों के साथ ही साथ मार्केट में भी पहुंचे। शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। प्रचार के आखिरी दिन कार्तिकेय शर्मा ने वार्ड 19 में जाकर लोगों से मुलाकात की। शक्ति रानी शर्मा के लिए समर्थन मांगा। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि शक्ति रानी शर्मा के मेयर बनने के बाद आम जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अंबाला के लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ कार्तिकेय शर्मा ने आईएमटी को लेकर भी लोगों के बीच बातचीत की। आईएमटी के फायदे लोगों को बताते चले आपको कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा शुरू से ही आईएमटी को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उन्होंने इसे लेकर आंदोलन शुरू करने की भी बात कही है। शक्ति रानी शर्मा जी को मेयर की सीट पर उठाए और आपका शहर का जो गंद है तो दोस्तों प्रचार का समय खत्म होने से पहले हरियाणा जन चेतना पार्टी के मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए प्रचार करने उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा अंबाला के वार्ड 12 भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान करने का उन्होंने भरोसा भी दिया। कार्तिकेय शर्मा ने लोगों से अपील की कि वो अंबाला के बेहतर भविष्य के लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी के मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा को वोट देकर जिताएं। और आईएमटी नहीं आने दिया। इन्हीं लोगों ने पिछले साल इन्हीं नेताओं ने जब पास हुआ था तो कम से कम 20 से 25 हजार नौकरियां मिलती अंबाला शहर के निवासियों। तो कार्तिकेय शर्मा ने वार्ड 12 में प्रचार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर वर्ग के लोगों के साथ कार्तिकेय शर्मा यहां पर मुलाकात करते हुए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले वो लोगों के बीच में पहुंचे और लगातार एड़ी चोटी का जोर वो भी लगाते हुए 27 तारीख को यानी कि रविवार को मतदान होना है, 30 तारीख को आएंगे नतीजे। और हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की बड़ी बहू प्रीति शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। प्रीति शर्मा अंबाला के अलग अलग इलाकों में हर रोज पहुंचते हुए नजर आई। लोगों से मुलाकात उन्होंने की और शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आई। शुक्रवार को प्रीति शर्मा चुनाव प्रचार में जाने से पहले सेक्टर 9 के श्री शिवधाम मंदिर पहुंची। यहाँ पर उन्होंने मत्था टेक कर शक्ति रानी शर्मा के लिए जीत की प्रार्थना की। इसके बाद प्रीति शर्मा डोर टू डोर कैंपेन करने निकली। प्रीति शर्मा का कहना है कि अंबाला की जनता पूरी तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और शक्ति रानी शर्मा के साथ है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल में अंबाला का विकास हुआ और आने वाले दिनों में शक्ति रानी शर्मा उसी काम को आगे बढ़ाएंगी और अंबाला की तस्वीर बदलकर शहर को हरियाणा में नंबर 1 बनाया जाएगा। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।